नमस्कार, जनमत की पुकार आर के जायसवाल कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार प्रदेश और बिहारी के बारे में। प्राचीन बिहार अंग विदेश तथा मिथिला मगध और ब्रज राज्य थे जो सत्ता के प्रमुख केंद्र माने जाते थे। यहाँ की संस्कृति पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्मों का समन्वय स्थल बिहार ही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्मस्थली और विदेह राजतनया सीता की जन्मभूमि बिहार ही है। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि से लेकर आर्यभट्ट, चाणक्य, चंद्रगुप्त एवं महाकवि विद्यापति जैसे महान सपूतों ने इस धरती पर जन्म लेकर दुनिया को अपने प्रतिभा से रोशन किया। आपको बिहार के गौरवशाली इतिहास के संदर्भ में संक्षिप्त में बताता हूँ, फिर आप खुद तय करें कि बिहारी होना गौरव की बात है या नहीं। आपको इतिहास की जानकारी है तो आप आसान हो सकते हैं कि बिहार की शिक्षा विश्व विख्यात रही है। ऋषि मुनियों व कर्मयोगियों की भूमि बिहार ही रही है। महात्मा बुद्ध को बोध गया बिहार में ही ज्ञान प्राप्त हुआ था। आज भी विश्व भर से लोग अपने पितरों की आत्मा शांति तथा मुक्ति के लिए गया आना नहीं भूलते हैं। बिहार की संस्कृति मगध अंग, मिथिला तथा बज्जी संस्कृतियों का मिश्रण है। यहाँ के पर्व, त्योहार, रीति रिवाज, खान पान सभी अद्वितीय हैं। आज का बिहार हर क्षेत्र में आगे बढ़ने को तत्पर है। बिहार का समृद्ध अतीत रहा है। सभ्यता, संस्कृति एवं शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहे बिहार के अवदाताओं की चर्चा के लिए बगैर देश को इतिहास पूर्ण नहीं हो सकता। जिस बिहार ने देश को एक से बढ़कर एक विभूति देकर राष्ट्र का गौरव बढ़ाने का कार्य किया, अगर उसी प्रांत के लोगों को राष्ट्र के किसी भी प्रांत में बिहारी का कर अपमानित करने या उसे उक्त प्रांत से बाहर करने की बात कोई करे तो यह कहाँ तक उचित है। अतिथि देवो भव की परिभाषा अगर आज भी कहीं भी है तो बिहार के मिथिलांचल में है। भगवान शंकर बिहार में कवि मैथिल कोकिल विद्यापति के यहाँ नौकर तथा सेवक के रूप में रहे और आज भी मिथिलांचल स्थित भवानीपुर ग्राम में उगना महादेव मंदिर है, जहाँ प्रतिवर्ष श्रावण माह एवं शिवरात्रि के दिन लाखों लोग एकत्र होते हैं। इस राष्ट्र को चीन में लड़ाई के दौरान 17 मैन सोना बिहार के ही दरभंगा महाराजा धीराज सर कामेश्वर सिंह ने दिया था। खनिज संपदाओं से भरा रहा है बिहार। उसके टुकड़े किए गए, लेकिन आज भी आर्थिक, मानसिक, शैक्षणिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक रूप से बिहार का मुकाबला करना संभव नहीं है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह पटना के थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने पश्चिम चंपारण से सत्याग्रह की शुरुआत कर अंग्रेजों को ललकारा था। 80 वर्ष की बाबू वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों से लड़ते हुए हाथ में गोली लगने पर अपनी बाँह काटकर मां गंगा को चढ़ा दिया था, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। बिहार अब झारखंड के बिरसा मुंडा के इतिहास से कौन परिचित नहीं है। जगत गुरु शंकराचार्य को बिहार के साक्षात्कार में मंडन मिश्र की धर्मपत्नी भारती से परास्त होना पड़ा था। सवा धूर जमीन में साग पत्ती उपजाकर जीवन यापन करने वाले अयाची मिश्र बिहार की धरती पर ही जन्म लिए, जिन्होंने जीवन में कभी भी किसी भी से याचना नहीं की। आज़ादी के बाद भारत को प्रथम राष्ट्रपति देने वाला प्रांत बिहार ही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन नहीं जानता। रिजर्व बैंक का पहला गवर्नर बिहार ने एल.के. झा के रूप में दिया। बाबा नागार्जुन को इतिहास कभी भुला नहीं सकता है। आज भी देश को सबसे अधिक IAS व IPS बिहार ही दे रहा है। बिहार को श्रेष्ठ घोषित करने के लिए इतिहास के गर्भ में अनेकों उदाहरण छुपे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में एक बार भी जो बाला साहब ठाकरे ने या असम में या दिल्ली में बिहार व उत्तर प्रदेश वालों को लिए जो शब्द इस्तेमाल किए गए वह शोभनीय नहीं है। बिहार हो या उत्तर प्रदेश, कश्मीर हो या मेघालय, पश्चिम बंगाल हो या महाराष्ट्र, असम हो या अरुणाचल प्रदेश या केरल, कोई भी प्रांत हो, सभी का अधिकार है इस देश पर।
यह देश किसी एक प्रांत से नहीं बना, विभिन्न प्रांतों के समूह से बना है। फिर कोई भी किसी प्रांत के लोगों को आने जाने से कैसे रोक सकता है? देश के राजनीतिक नेताओं को यह सोचना चाहिए कि देश के सभी प्रांतों में विकास की रोशनी पहुँचे और सभी अपने प्रांतों में अपने परिवार के साथ रहकर राष्ट्र निर्माण में भागीदारी करें। लेकिन जब असमानता होगी तो लोग प्रांत छोड़कर एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे और उन्हें रोका नहीं जा सकता। हमें तो गर्व है बिहार और बिहारी पर, हमें तो गर्व है उत्तर प्रदेश पर, अपने सभी प्रांतों पर, राष्ट्र पर। जिन्हें बिहार उत्तर प्रदेश वालों से परहेज है, वे इस देश को छोड़कर विदेश में जाकर बसे तो उन्हें ज्ञात हो जाएगा कि भारतीयों से विदेशी कितना प्यार करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे थे जनमत की पुकार न्यूज और मैं आर के जायसवाल।